हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लर्नर विज्ञान। सो बेटा, मैंने सेशन 1 एंड सेशन 2 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे सेशन 3 की, इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बेटा, हर सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम अगर उसको इनपुट दें, वो अगर हमसे इनपुट ले तो वो हमें डेफिनेटली प्रोड्यूस करे आउटपुट, और वो वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस से इनपुट ले सके और हमें डिफरेंट फॉर्म्स में आउटपुट प्रोवाइड कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो इस सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और साथ ही साथ उनकी मेमोरी और उनकी स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी कितनी होती है, ये पढ़ेंगे। सो कंप्यूटर सिस्टम एन ओवरव्यू। हार्डवेयर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से डिफरेंट फॉलोइंग टाइप्स या चीज़ों को कंसिस्ट करता है। सो बेटा, ये है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके 3 टाइप्स होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। और वो वर्क्स करती है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो और सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो। हार्डवेयर भी आपका फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। पहला है आपका सीपीयू, फिर है मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू में आपकी 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं। पहली होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ये बेटा आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसमें आपका कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, माउस होता है और जॉयस्टिक होता है, जिससे आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हो। ये वो डिवाइसेस होती हैं। ये बेटा आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिस पे आपको आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपके प्लॉटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, एसेट्रा। और आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका रैम और दूसरा है आपका रोम। रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो सपोर्ट करती है रीड एंड राइट बोथ द फंक्शंस। और जो रोम होती है वो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है जो सिर्फ सपोर्ट करती है रीड, आप उसमें कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकते हो। और जो बेटा आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली तो आपकी हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ईटीसी। इसमें आप अपने डेटा को, अपने प्रोग्राम को, अपनी इंफॉर्मेशन को फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड सेव करके रख सकते हो परमानेंटली। कमिंग टू द टॉपिक मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। बेटा, सीपीयू को एक प्लेस चाहिए होती है जिससे कि वो इंस्ट्रक्शंस को और सारे डेटा को होल्ड कर सके जब वो डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो जब प्रोसेसिंग आपकी ओवर हो जाती है, उसको फिर एक और प्लेस चाहिए होती है जहाँ पे वो उस डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सके। तो ये यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं कंप्यूटर सिस्टम की। पहली है आपकी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ये आपकी एक तरह की इंटरनल मेमोरी होती है, क्योंकि ये आपके डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। ये आपके डेटा को परमानेंटली एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर नहीं करती है। दूसरी आपकी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, और ये हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर रखती है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी की। कंप्यूटर जो है बेटा, वो आपके डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस और आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का मतलब क्या हुआ? 0 और 1। 0 का मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ऑफ, दैट मीन्स लो वोल्टेज, और 1 का मतलब होता है कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन, दैट मीन्स हाई वोल्टेज। और इसी को हम लोग बोलते हैं बिट, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है, और सबसे बिगर यूनिट जो होती है वो आपकी बाइट होती है। बाइट कंसिस्ट करती है आपका 8 बिट्स। 8 बिट्स बना करके बाइट बनता है, पर बाइट भी आपकी स्मॉल ही होती है, उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूनिट मत सोचिएगा। सो बेटा, ये चार्ट है जहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स। 1 बिट शॉर्ट नेम हुआ बिट, फुल नेम हो गया बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स मतलब मैंने अभी आपको बताया 1 बिट्स होती हैं 1 बाइट में, तो 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, तो यहाँ पे फुल नेम उसका बाइट हुआ। 2 की पावर 10 दैट इज़ 1024 बाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 को
10 टाइम्स लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तब आपको 1 KB मिलेगा, दैट मीन्स किलो बाइट। उसी तरीके से आपका MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट एंड EB एक्साबाइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेन मेमोरी और वी कैन से इट प्राइमरी मेमोरी। तो ये बेटा आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रोम एंड रैम। रोम जो होती है वो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे और वो आपकी हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है, वो आप चेंज कभी नहीं कर सकते हो। रोम आपकी सिर्फ रीड के लिए यूज़ हो सकती है, उसमें आप रिटर्न कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। आप रोम में कोई भी चीज़ ओवरराइट नहीं कर सकते हो। रोम जो आपका है वो कंसिस्ट करता है आपके सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया है तो आपको क्या करना है, अब क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उससे मालूम है। अब बात करते हैं रैम की। रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये आपकी इंटरनली मेमोरी होती है जिसमें आप रीड एज वेल एज राइट दोनों चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। रैम बेटा आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ये कि अगर बाई चांस आपका कंप्यूटर, आपका जो भी आप जिस पे आप काम कर रहे हो वो सिस्टम अगर आपका टर्न ऑफ हो गया तो आपने उस पर जितना भी काम किया, जो भी कंटेंट आपने बनाया, वो सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। बेटा रैम के कुछ फॉलोइंग लिमिटेशंस होते हैं, इसी वजह से हम ऑक्सिलरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रैम क्या होते हैं, उसके अंदर एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वॉलेटाइल इन नेचर होता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आपका सिस्टम कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा, आपका जितना भी कंटेंट है उसमें से रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा और ये हमेशा पूछा जाता है लाइफ टाइम के लिए। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है आपके डेटा के स्टोरेज के लिए होता है और आप उसको कभी भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम बाय द ऑर्डर ऑफ CPU। और इसमें जो आपका डेटा होता है बेटा रोम में, वो आपका परमानेंटली सेव होता है, तो आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसमें जो है आप उतने पीरियड तक एक्सेस कर सकते हो जब तक आप प्रोसेसिंग लेवल पर हो। इसमें आप कंटेंट्स को चेंज कर सकते हो, उसमें अल्टर कर सकते हो, चीज़ों को रीड एंड राइट कर सकते हो। इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ उसमें अल्टर नहीं कर सकते हो। रैम जो होता है वो रीड डेटा क्विकली अलाउ करता है, कोई भी एप्लीकेशन उसमें क्विकली रन कर जाती है क्योंकि उसका जो रीड डेटा है वो क्विकली एफिशिएंटली वर्क करता है। रोम जो होता है वो आपके प्रोग्राम को स्टोर करता है इनिशियली और फिर आपके कंप्यूटर को बूट एंड रीबूट दोनों करता है। जो आपका रैम होता है वो रीडिंग राइटिंग दोनों अलाउ करता है, ये सिर्फ आपका रीडिंग अलाउ करता है। रैम वॉलेटाइल होता है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही आपका पावर ऑफ होगा आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। ये नॉन वॉलेटाइल होता है, अगर आपका पावर ऑफ भी हो जाए लेकिन आपका डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा। ये लार्जर होता है रोम से, ये आपके कम से कम फॉर एग्जांपल गीगाबाइट्स तक की स्टोरेज रख सकता है। ये स्मॉलर होता है बट लार्ज इनफ होता है कि ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर सके। ये MB में डेटा को स्टोर करता है, मेगाबाइट्स में। रैम जो होता है वो आपके चिप्स को भी रीड कर सकता है और आपके डेटा को भी फास्टर रीड कर सकता है। रोम जो होता है वो स्लोअर होता है एज कंपेयर टू योर रैम। सो बेटा अब हम बात करते हैं फर्मवेयर क्या होता है। जितने भी हमारे स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, स्मॉल मॉड्यूल्स होते हैं, उनको हम फर्मवेयर बोलते हैं और इनको हम ऑफन जो है स्टोर करते हैं रोम में और वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करते हैं। हमारे कंप्यूटर में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वो कंटेन करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं हमारे बेसिक ऑपरेशन जब भी हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सिंस बेटा भी आपने ये पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी के पास एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है और वो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता, इसीलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं कि हम अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली सेव कर सकें। तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं सेकेंडरी जो कि आजकल अवेलेबल हैं। सो पहली आपकी है हार्ड डिस्क। जो बेटा आपकी हार्ड डिस्क होती है वो आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है एक सर्कुलर प्लेटर में जो आपके डिस्क पे प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके का आपका मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसमें कंटिन्यूसली आपकी स्पिनिंग होती है, दैट मीन्स
वो गोल गोल घूमती है। आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, उसमें जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जब जब आपकी डिस्क जो है वो रोटेट कर रही होती है, उसमें एक मैग्नेटिक हेड लगा रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन को उस समय रिकॉर्ड करता है और आपका जितना भी डेटा है उसमें परमानेंटली सेव हो जाता है। अब हम बात करते हैं सीडी की, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। ये एक तरीके का ऑप्टिकल मीडिया होता है। ऑप्टिकल मीडिया मतलब फ्लैट यूजली सर्कुलर डिस्क, जो कि इनकोड करता है आपके डेटा को इन द बाइनरी फॉर्म, और रिलेटिवली ये बहुत चीप होता है। इसकी कैपेसिटी होती है अप टू 700 MB। डीवीडी भी बेटा आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, और ये भी एकदम कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह, सीडीज़ की तरह लगती हैं, बट ये उनसे 15 टाइम्स ज़्यादा डेटा को होल्ड कर सकती हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इसका दूसरा नाम होता है सुपर डेंसिटी डिस्क, दैट मीन्स SD, और ये अप टू 17 गीगाबाइट ऑफ डेटा को आराम से ईज़िली सेव कर सकती है। 4 आवर्स ऑफ मूवीज़ को एक साइड में सेव कर सकती है रेदर देन डेटा ऑल्सो। अब हम बात करते हैं बेटा पेन थंब ड्राइव्स या फ्लैश मेमोरीज। फ्लैश आपकी एक सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है। बेटा आपकी फ्लैश मेमोरीज में कोई भी टाइप का मूविंग पार्ट नहीं होता, जिस तरह से आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, और ना ही इसमें लेजर्स होती हैं। लेजर्स मीन्स फोकस्ड बीम। बेटा ये आपका सिमिलर ही काम करती है रैम की तरह, बट इसमें ज़रा सा डिफरेंस ये है कि वो डेटा को रिटेन करती है। रिटेन मतलब डेटा बनाए रखती है, अगर आपका पावर स्विच ऑफ भी हो गया तब भी वो डेटा को रखे रहती है। तो बेटा ये आपके डेटा को हमेशा सेफ रखता है, और अगर आपका स्विच ऑफ भी हो जाए पावर, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अप टू 256 GB होती है नाउ डेज, जो कि आपकी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की। ब्लू रे डिस्क का बस सीधा मतलब आप ये याद रखिएगा कि ये एक तरह की सक्सेसर ऑफ DVD है। इसका काम ये है कि ये हमारे सेवरल आवर्स के वीडियोस को एक हाई डेफिनेशन, दैट मीन्स एक HD फॉर्म में सेव रखती है अपने पास, और ये बहुत ज़्यादा डेटा अपने पास रख सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर DVDs। और इसमें जो होता है बेटा आपका 12 सेंटीमीटर का स्पेस होता है, और ये आपकी 25 GB 50 GB में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं मेमोरी स्टिक की। इसको हम SD कार्ड भी बोलते हैं। जो हमारी एक्सपेंडेबल मेमोरीज़ होती हैं, जो हम रेदर देन रैम एंड रोम के अलावा भी जो हम लोग मेमोरी रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेमोरी स्टिक, जो कि हमारा एक तरीके का रिमूवल मेमोरी कार्ड होता है, जो आपके कंप्यूटर से और अदर पीस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जुड़ा होता है, जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है एंड फिर उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ये हमारे डिजिटल कैमरास में, स्मार्टफोन्स में, कैमरा कॉर्डर्स में, म्यूज़िक प्लेयर्स में और पोर्टेबल प्ले स्टेशंस में रहता है। और हमारी जो मेमोरी स्टिक्स जो आजकल आ रही हैं वो हमारी गीगाबाइट्स में भी हैं, जिनमें 4 GB से लेकर के 128 एक्सपेंडेबल मेमोरी अवेलेबल है। बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। इनपुट डिवाइसेस की अब हम बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर एक्सेप्टिंग द इनपुट, दैट मीन्स वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़र से लेती हैं, और हम इनपुट डिवाइसेस का काम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही अकम्प्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम लेटर्स, अपने डिजिट और अपने कमांड्स को इनपुट करके हम टाइप करके हम दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को। माउस हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जो कि हमारी पॉइंट करती है पोजीशन को जिस पे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर इस समय हमारा कर्सर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं माइक्रोफ़ोन की। जिस तरीके से अभी आप जूम ऐप, गूगल मीट अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए कर रहे हो स्कूल में, तो बेटा उसमें एक माइक्रोफ़ोन होता है जिससे आप अपनी टीचर से कनेक्ट करते हो, दैट इज़ माइक्रोफ़ोन ओनली, जो आपकी साउंड को जो है वो डिजिटल फॉर्म में और डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर एक तरीके का फोटोकॉपियर होता है, आपका सिमिलर होता है। स्कैनर क्रिएट करता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रिंटेड इमेजेस को, फिर आप बेटा उसको बाद में लेटर ऑन मैनिपुलेट भी कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशंस भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बारकोड रीडर की। जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके पीछे एक प्राइस टैग लगा रहता है, तो वो आपके जहाँ पे आप कंप्यूटर से आपका जितना भी पेमेंट आप करते हो उससे आपके प्रोडक्ट के पीछे के टैग को वो लोग मैच करते हैं। दैट इज़ अ बारकोड रीडर, जो बताता है कि आपने कौन सा सामान लिया है और कौन से कोड का। लाइट पेन क्या होता है? ये आपके एक पेन की तरह ही डिवाइस होती है, काफ़ी सेंसिटिव इनपुट डिवाइस होती है ये, और ये हमारे कंप्यूटर पे आप ड्रॉ करने के लिए
और कुछ भी मेन्यू सेलेक्शंस के लिए आप उनका यूज़ करते हो। बेटा अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि यूज़र जो है वो ईजिली उसको रीड कर सके रीडेबल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मॉनिटर है, आपकी जो स्क्रीन है, आपके प्रिंटर्स हैं जहाँ पे आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हो आप उसका प्रिंट आउट निकलवाते हो, तो आपके पास वो चीज़ हमेशा के लिए आपके पास रहती है। स्पीकर्स हो गए आपके, आप सॉन्ग बजाते हो, स्पीकर आपको इनपुट देता है वो गाना बजा करके। आपके प्रोजेक्टर्स हो गए जिस पे आप कोई भी पीपीटी अपना प्रेजेंटेशन कुछ भी बनाते हो, उसके बाद आप उसको डिस्प्ले करते हो वाइट स्क्रीन पर। तो ये सब हमारी होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। पिक्सल्स बेटा हमेशा याद रखना, छोटे छोटे टाइनी टाइनी डॉट्स से मिला करके एक आपका पिक्सल रेडी होता है, और आपकी जो भी इमेजेस आप क्लिक करते हो अपने फ़ोन में कैप्चर करते हो, वो सारी छोटे छोटे टिनी कलर डॉट्स से एक पिक्सल बनता है, और उन्हीं पिक्सल से एक आपकी एक इमेज फॉर्म होती है सारे डॉट्स को मिला करके। ये हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस की। पेरीफेरल डिवाइस आपकी एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो आपको प्रोवाइड करती है इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। अभी तक आपने जो भी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में रीड आउट किया है वो आपकी एक तरीके की पेरीफेरल डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड, माउस, वो आपके इनपुट पेरीफेरल्स हैं, और आपका जो मॉनिटर और प्रिंटर है वो आपके आउटपुट पेरीफेरल्स हैं। कंप्यूटर पेरीफेरल डिवाइस बेटा आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, बट वो आपके कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं होती है। जनरली ये सब आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। आप पेरीफेरल डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो जिससे कि आप उनकी फंक्शनैलिटी को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सको। एक्सपेंड करना मीन्स और भी ज़्यादा फैला सको, इंक्रीज़ कर सको, जिससे कि आप प्रिंटर्स और प्रोजेक्टर्स, बारकोड रीडर्स, स्कैनर्स, इन सब का यूज़ करते हो। उसी की हेल्प से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा फैला रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। पेरीफेरल डिवाइसेस पोर्ट्स, बेटा पोर्ट्स के ही हेल्प से हम लोग अपनी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट्स हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, और आपका यूएसबी पोर्ट हो गया। सीरियल पोर्ट बेटा बगल में उसकी एक इमेज भी बनी हुई है। ये आपके डेटा को सीरियल वाइज आपके डेटा को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। सीरीज़ में आपका डेटा अप एंड डाउन नहीं हो सकता, ये सीरीज़ के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा। 9 पिन टू 25 पिन का कनेक्टर होता है आपके सीरियल पोर्ट का। बेटा जो आपके पैरेलल पोर्ट्स होते हैं वो आपके सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं बाइट, दैट मीन्स आपके 8 बिट एट अ टाइम। ये आपके पॉपुलरली यूज़ होते हैं टू कनेक्ट विद द प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर, जिप ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ईटीसी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स। ये आपकी यूएसबी होती है। यूएसबी आप समझ रहे हो क्या है आजकल आप अपनी वैरायटी ऑफ डिवाइसेस को ईजिली कनेक्ट कर सकते हो टू द कंप्यूटर। यूएसबी पोर्ट्स का यूज़ हर जगह है। आप अपने फ़ोन में यूएसबी लगा करके अपनी फ़ोन की फ़ोटोज़, फाइल्स, डेटा सारा कुछ कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूएसबी। इथरनेट पोर्ट, सो बेटा इसका एक मतलब सीधा सीधा याद रखिएगा, ये आपका कनेक्ट करता है आपके वायर्ड नेटवर्क हार्डवेयर को टू द इथरनेट नेटवर्क। बस इतना याद रखिएगा। HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो कि हमारा ऑल डिजिटल कनेक्टर है और ये हमारे वीडियोस को HD फॉर्म में रखता है, दैट मीन्स हाई डेफिनेशन में। और इसमें सेवरल डिजिटल ऑडियो चैनल्स भी होते हैं आपके ऑन अ वन केबल ओनली। नीचे बेटा आपके डिफरेंट पोर्ट्स एंड केबल्स बने हैं जिनसे आप समझ सकते हो यूएसबी का केबल, माइक्रो यूएसबी, और आपका HDMI, आपका इथरनेट कैसे होते हैं। HDMI तो आप अपने टीवी को लीजिएगा, टीवी के बगल में साइड में जहाँ पे आपके पैनल्स होते हैं वहाँ पे आप एक बार देखिएगा, सेम आपका ऐसा ही HDMI पोर्ट वहाँ पे बना होगा। डेफिनेटली आपको दिखेगा, ज़रूर ट्राई करिएगा ये चीज़। अब हम बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर की। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को मेकअप करते हैं वो आपके हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर आपके 2 पार्ट्स में हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के आउटसाइड होते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हो, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस है, ये सारी चीज़ें हैं। और इंटरनल हार्डवेयर में आपका मदरबोर्ड आता है, आपका CPU आता है, उसको भी आप ओपन करके टच कर सकते हो ईजिली,
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये चीज़ करने के लिए ज़रूर मिलेगी अपने स्कूल कॉलेजेस में। अब आप बेटा ईजिली इस इमेज से समझ सकते हो, ये आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर जो भी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, प्रिंटर, मॉडम, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म स्पीकर्स, पेन ड्राइव एंड मॉनिटर। इंटरनल हार्डवेयर में आपके पोर्ट्स आ गए, हार्ड ड्राइव आ गई, आपकी रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई जो आपकी इंटरनली रहती है प्रेजेंस। अब हम आते हैं मदरबोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आएगा। जैसा कि नेम है उसका मदरबोर्ड, ये एक तरीके की आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पीस ऑफ द कंप्यूटर होती है जो कि आपकी हर चीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग को कनेक्ट करती है। मदरबोर्ड जो होता है वो आपका कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम को टुगेदर। उसके कुछ टिपिकल पार्ट्स हैं। एक होता है आपका पावर कनेक्टर जो आपकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द सीपीयू एंड द अदर कंपोनेंट्स, जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस, जिसको फुल फॉर्म है जिसका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्लॉट्स फॉर द सिस्टम मीन्स आपकी मेन मेमोरी में जितने भी चिप्स हैं, आपकी जितनी भी स्लॉट्स हैं, वो आपके एक डी रैम चिप्स में होती हैं। डी रैम चिप्स का मतलब हुआ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप। बेटा मदर बोर्ड के पास आपके मल्टीपल कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप एक्सटर्नल हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो ईजिली। जब आप अपने पोर्ट्स और कनेक्टर को जब कनेक्ट करोगे तो आप अपने कंप्यूटर केस के, अपने डेस्कटॉप के पीछे देखिएगा, उसमें बहुत सारे कनेक्शन, उसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप सारे प्लगइन्स को ईजिली अटैच कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लर्नर बी ज्ञान, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपके पूरी बुक को कवर कर सकेंगे ईजिली और अच्छे से। थैंक यू सो मच।